जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 11 जुलाई को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? ये श्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ग्याम बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है? यह है पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? अमेरिका की। और इस शीर्ष सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूएन के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये भारत है, अपना प्यारा भारत। इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 1.428 अरब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंपोजिट सेमीकंडक्टर सामग्री विकसित किया गया है IISc बेंगलुरु द्वारा। किसी IIT की डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति अगलायम। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये कब बनेगी? 2075 में। केर महोत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीते? लक्ष्य सेन। देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में किस तिथि को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है? तो ये है 12 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस का संचालन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है। यह दिवस युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कहाँ की थी मलाला यूसुफजई? तो ये पाकिस्तान की है ये। इन्हें कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2014 में। अब हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। SBI के स्थापना दिवस 1 जुलाई। विश्व UFO दिवस 2 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। USA स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। विश्व जुनोज दिवस 6 जुलाई। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में मिलन कुंडेरा जी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? ये उपन्यासकार थे चेक के। अब कुछ चर्चित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन उनको जान लेते हैं। निक्की मैक्रेपेंसन, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। नंबूदिरी मूर्तिकार और चित्रकार थे। एलन ऑर्किन जी का निधन हो गया, ये ऑस्कर विजेता अभिनेता थे। हरीश मगोन जी का हाल ही में निधन हुआ, ये अभिनेता थे। वीर देविंदर सिंह पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। जो लिंडर जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये बॉडी बिल्डर थे। रंजीत सिद्धू ये पंजाबी गायक थे। माजिद अली जो कि पाकिस्तान के थे, ये स्नूकर खिलाड़ी थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ये है जावेद अख्तर साहब को। पिक्चर में देख रहे हैं। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया जाएगा? तो प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर साहब को। अब हालिया पुरस्कार प्राप्तकर्ता को जान लेते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी को। बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड 2023 शेखर कपूर को सम्मानित किया गया है। पैन पिंटर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये है राजेंद्र सिंह भट्ट को।
बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? प्रिया एस को। IMA पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? डॉक्टर के वेणुगोपाल को। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये है चीन। जानते हैं चीन के बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा रेनमिनी। चीन के संसद को क्या कहते हैं? पीपुल्स कांग्रेस। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री ली क्योंग। अब देखते हैं, तो ये चीन का है मैप। और विश्व मानचित्र में ये रहा चीन की स्थिति, जो कि एशिया का एक बड़ा सा देश है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कोलंबिया में हुआ। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? कार्टाजोना, कोलंबिया में। इसमें भारत की ओर से कौन शामिल थे? डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। अब हालिया खबर देखते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ग्याम बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है? तो पेरू में। 24 से 26 नवंबर 2023 तक तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ होगा? तो ये बैंकॉक, थाईलैंड में। अब जानते हैं कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। कोलंबिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? पीसो। कोलंबिया की राजभाषा क्या है? स्पेनिश। और राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। तो ये कोलंबिया का मैप है। विश्व मानचित्र में ये रहा कोलंबिया। दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सुर्खियों में रहा समर्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा। अब कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। समर्थ अभियान गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। स्टार्ट कार्यक्रम ये इसरो द्वारा शुरू किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। मिशन लाइफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। धन वर्षा योजना LIC द्वारा। स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में पौधों की नई प्रजाति साल 16 ओटोसिटिफोलिया डेस्फोंटानिया की खोज कहाँ हुई है? तो ये गुजरात में। पौधों की नई प्रजाति सालसोलिया ओपोसिटिफोलिया डेस्फोंटानिया की खोज कहाँ हुई? कच्छ में। ये लवणीय प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। अब हालिया खबर देखते हैं। अर्बन 20 यानी U20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मेहसाना, गुजरात में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? ताप्ती, गुजरात में। अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ कहाँ किया गया? साबरमती नदी, अहमदाबाद में। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण सुविधा स्थापित होगी कहाँ? तो ये सानंद, गुजरात में। अब जानते हैं गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं के बारे में। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना, वतन प्रेम योजना, गो ग्रीन योजना, सुफलाम जल अभियान। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान।
नल सरोवर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में स्थित रामसर साइट के बारे में जानते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, बाधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात की प्रमुख नदी घाटी परियोजना काकरापार परियोजना, ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। पनामा परियोजना पनामा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। गुजरात के लोक नृत्य देख लेते हैं। गरबा, दांडिया, टिप्पानी, पनिहारी, जरयून etc। अब जानते हैं गुजरात के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर। मुख्य भाषा गुजराती। गुजरात के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? श्री आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी। गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26। राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 182। ये गुजरात का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है गुजरात की। अब जानते हैं गुजरात किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो ये गुजरात है। उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, पूर्व में मध्य प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रुपये में बहुप्रतीक्षित व्यापार लेन देन शुरू हो गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ। तो जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा टका। बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? तो जातीय संसद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री शेख हसीना। ये बांग्लादेश का मैप है और विश्व मानचित्र में ये रहा स्थिति। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने कुई भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है उड़ीसा कैबिनेट। जानते हैं उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का अभयारण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, हीराकुंड बांध परियोजना और महानदी डेल्टा परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। और महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है। उड़ीसा की जनजातियाँ देख लेते हैं। जुआंग, खरिया, भुइया, चैंचू, सोन डोंगरिया, कोंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोंडो, रेमो। उड़ीसा के लोक नृत्य ओडिसी जो कि शास्त्रीय है, सवारी, धुमरा, पैंका, मुनरी, अया etc। अब जानते हैं उड़ीसा के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्य भाषा उड़िया। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 21। राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147। ये उड़ीसा का मैप है और भारत के मैप में ये उड़ीसा है। अब जानते हैं उड़ीसा की सीमा के बारे में। ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो ये उड़ीसा है। इसके उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। हाल ही में उड़ीसा टीवी द्वारा अनावरण किया गया भारत का पहला क्षेत्रीय AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर का नाम क्या है? तो ये है लीसा। ये एक रोबोट है। जय हिंद।